हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी आपकी अच्छे तरीके से चल रही होगी। यहाँ पे हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 2023 में चूँकि जो रिजर्वेशन है उसका लाभ लेने हेतु आरक्षण का लाभ कैसे आप ले पाएंगे और उसके लिए आपको क्या करना होगा। 15 जून से पहले आपको ज़रूर ये काम कर लेना चाहिए। साथ ही यहाँ पे महिला अभ्यर्थियों का भी जो क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं उनका भी विशेष ध्यान रखा गया है। जैसे कि बात करेंगे कि किसी महिला का जो बिहार से निवासी हैं और उनका शादी किसी अदर स्टेट में हो गया है, या वैसी महिला अभ्यर्थी जो हैं तो किसी और स्टेट के लेकिन उनका शादी बिहार में हो गया है, तो उन दोनों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाना होगा ताकि उनको यहाँ पर बेनिफिट मिल सके। तो इन सब मुद्दों पर हम लोग बात करने वाले हैं। साथ ही जो सीटेड जुलाई वाले अभ्यर्थियों के साथ में अन्याय हो रहा है, मतलब उनको मौका नहीं दिया जा रहा है और ये कहीं से सही नहीं है, तो इनका भी मुद्दा है, इनको भी न्याय मिलना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे सारा अपडेट्स को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले तो देखेंगे यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के द्वारा एक सर्कुलेशन जारी हुआ आरक्षण के। यहाँ पे देखिए, आवश्यक सूचना आरक्षण विषय कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जो आरक्षण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, जैसे कि व्यक्ति विशेष की जाति, मतलब अगर किसी भी व्यक्ति की जाति होती है उसका निर्धारण उसके पिता की जाति के आधार पर होता है, पति के जाति के आधार पर नहीं। यानी जो कास्ट सर्टिफिकेट बनता है वो आपके पिता के नाम से होता है, क्योंकि जो जाति का निर्धारण होता है आपके पिता के होता है थ्रू, ना कि आपके पति के। तो कास्ट सर्टिफिकेट कभी भी आप लोग बनवाएंगे तो उस पर पति का नाम से ना बनवा करके पिता के नाम से बनवाएंगे, चाहे वो महिला विवाहित ही क्यों ना हो। दूसरा चीज़ होता है कि जाति प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा बनी रहती है। अस्थायी आवास प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा बनी रहती है, जबकि अस्थायी प्रमाण पत्र की वैधता निर्गत तिथि से 1 वर्ष के लिए होती है। पहले मोटे तौर पर इस सब पॉइंट्स को देख लेते हैं, एक एक करके फिर समझेंगे हम लोग इसको। दूसरा चीज़ यहाँ पर दिया है कि आय प्रमाण पत्र की मान्यता निर्गत तिथि से 1 वर्ष के लिए होती है। जो इनकम सर्टिफिकेट होता है केवल और केवल आपका 1 साल के लिए वैलिड होता है। सत्यापन के पश्चात अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्र यहाँ पे अवश्य लौटा दिए जाएंगे। क्रीमिलियर में नहीं आने वाले संबंधी विहित प्रपत्र में अभ्यर्थियों के अंडरटेकिंग प्राप्त करने क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र के आधार पर नया क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकता है। क्योंकि आप लोग क्रीमिलियर NCL का सर्टिफिकेट बनवाते हैं, नॉन क्रीमिलियर का, तो उसमें क्या होता है कि बहुत से लोग बार बार बनवाते हैं। तो यहाँ पे क्लियर किया गया है कि अगर आप एक बार बनवा चुके हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको दोबारा न्यू बनवाना है, उसके लिए आपको एक अंडरटेकिंग दीजिएगा तो नया उस पर बन के आ जाएगा। क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र बार बार बनवाने की आवश्यकता नहीं है, क्लियर यहाँ पर मेंशन है। राज्याधीन सेवाओं हेतु पुराने प्रमाण पत्र के साथ अंडरटेकिंग देकर आवेदन कर सकते हैं। अंडरटेकिंग देकर के कीजिएगा तो नया आपको प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। दूसरा कि राज्याधीन सेवाओं में राज्य के मूल निवासी को ही आरक्षण दिया है, मतलब कि जो बिहार के मूल निवासी हैं उनको ही आरक्षण मिलता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो दिव्यांग, यहाँ पे राज्याधीन सेवाओं में राज्य के मूल निवासी को ही आरक्षण दिया जाता है। दूसरा चीज़, दिव्यांगजनों को सरकारी सेवा में नियुक्ति में 4% क्षैतिज आरक्षण दे है। स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नातनी को सरकारी सेवा में नियुक्ति में 2% का आरक्षण है और महिला को सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए 35% आरक्षण है। जबकि इसके अलावा 3% जो क्षैतिज आरक्षण है यहाँ पे, जिसमें आपका EBC, BC, SC, ST जो महिला होती है उनको, यानी पिछड़े वर्गों की महिला बोला जाता है उनको सभी को, तो 3% यहाँ पर आरक्षण मिलता है। तो ये तो हो गया कि जो आरक्षण से रिलेटेड कुछ तथ्य हैं जिसको सामान्य प्रशासन विभाग ने क्लियर किया है। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि पहला कंडीशन कि अगर कोई बिहार की महिला है और उनका शादी हो जाता है दूसरे स्टेट में, तो क्या वो इस कंडीशन में आरक्षण का लाभ ले पाएंगी? बिल्कुल उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। जिस भी कैटेगरी से वो बिलोंग करती हैं उनको करना क्या होगा कि जाति अपने पिता के नाम से बनवाना होगा, उनको पिता के नाम से आपका जाति होना चाहिए। दूसरा चीज़ कि निवास भी आपका बिहार का बनवाइएगा, निवास भी आपका बिहार का होना चाहिए और इनकम सर्टिफिकेट भी बिहार का, यानी सभी चीज़ें आपको यहाँ पे बिहार में बनवानी है और फादर के नाम से बनानी है, तो आपको यहाँ पे आरक्षण का लाभ बिल्कुल मिलेगा और सभी महिला अभ्यर्थी जरूर इस लाभ का फ़ायदा लेंगे। क्योंकि इसके पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से क्लियर भी किया गया था बिहार सरकार के द्वारा कि जो भी बिहार की महिलाएं हैं अगर उनका अदर स्टेट में शादी हो जाता है तो फिर भी वो आरक्षण का लाभ ले सकती हैं, क्योंकि वो मूल निवासी बिहार की हैं। यहाँ मूल निवासी की बात की गई है, ठीक है। उसके बाद से बात करेंगे कि जो दूसरे स्टेट की महिला है, मान लीजिए कि एक फीमेल कैंडिडेट है, अगर वो मान के चलिए उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है लेकिन उनका शादी हो जाता है बिहार में, तो क्या उनको आरक्षण मिलेगा? देखिए यहाँ पे क्या है कि मूल निवास, यानी यहाँ के मूल निवासी होने चाहिए, तो यहाँ के वो मूल निवासी तो है नहीं, तो ऐसा नहीं है कि फॉर्म नहीं भर सकती है, चूँकि ये बिहार के निवासियों के लिए ही फॉर्म है, अस्थायी निवासियों के लिए।
लेकिन ऐसा नहीं है कि मूल निवासी। तो अगर आप यूपी के हैं लेकिन बिहार में शादी हो जाता है तो आप अपने पति के नाम से यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र बनवा करके जनरल कैटेगरी से, ये चीज़ है कि आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन जनरल से आप लोग एलिजिबल है कि फॉर्म भर सकती हैं। ये चीज़ कर लेना है। और चाहे वो मेल कैंडिडेट हो या फीमेल, सबको अपना कास्ट सर्टिफिकेट फादर के नेम से जनरेट करवाना है। और निवास प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, ये सभी आप लोग अभी ही अप्लाई कर लीजिए। जाकर के साइबर में या खुद से सर्विस प्लस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट्स को सभी बनवा लीजिए, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलने वाला है। और आधार कार्ड का बायोमेट्रिक इस बार उसमें लिया जा रहा है, तो आधार कार्ड में भी अगर कोई त्रुटि है तो अभी समय है आपके पास, 15 से पहले उसको चेंज करवा लीजिए, जो भी है उसमें अपडेट करवा लीजिए। ये तो हो गई कि आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि जो सीटेट जुलाई वाले हैं, तो देखिए सीटेट जुलाई वालों को लगातार मांग है कि भाई उनको शामिल किया जाए, क्योंकि बीएड वाले को भी यहाँ पे शामिल किया जा रहा है जो अपीयरिंग में है। तो फिर सीटेट वाले क्यों नहीं, क्योंकि बिना बीएड की सीटेट तो देंगे नहीं वो। और जब वो उनको बीएड में अलाउ कर रहे हैं तो सीटेट में फिर बाहर क्यों कर रहे हैं, यानी एक जगह अलाउ करिए और दूसरी जगह बाहर कर रहे हैं। तो ये तो कंट्राडिक्शन हो गया आपके ही स्टेटमेंट का कि बीएड वाले अलाउ होंगे या सीटेट वाले अलाउ नहीं होंगे, जबकि सीटेट कौन करता है, बीएड वाला ही। तो मौका जरूर दीजिए। कल मैंने 6 पॉइंट भी रखा था, आप लोग उस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और आरक्षण से संबंधित अगर वही और कोई यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट कीजिए। जल्द मिलते हैं नए बीपीएससी अपडेट के साथ में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।